सारा कटनी में वाला कपड़ा Good evening, friends. Hope all of you are good and healthy. Welcome to all of you. तो दोस्तों, आप सभी का इस नए सेशन के अंदर स्वागत है। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह होगा, क्योंकि हर पर्सन यही चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्न करूं और इंडिपेंडेंट बनूं। तो कोई भी पर्सन है वो इंडिपेंडेंट कैसे बन सकता है? इंडिपेंडेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कि मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है। उसके लिए उसे कमाना होगा, अर्न करना होगा। और अर्न करने के लिए सबसे जरूरी हमें क्या है? हमें फोकस करना चाहिए लर्निंग के ऊपर। और यही हमारे ऊपर है कि पहले हम लर्न करेंगे, फिर अर्न करेंगे एंड देन हम बनेंगे इंडिपेंडेंट। और यही हमारा मकसद है, यही हमारा एम है। और इसी कड़ी के अंदर हम जो स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट किस तरह वर्क करती है, उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस किस तरह होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस करना आज हम सीखेंगे। ये जो पूरा कोर्स है हमारा, जो 1 मंथ का होगा, पूरे 1 मंथ के अंदर ये हमारा कोर्स होगा। इसमें हम एक नोवाइस ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर कैसे बने वो हम सीखेंगे। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा माइंड सेट होना चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, उन सबको हम कंक्लूड करेंगे। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है बिल्कुल नया कंसेप्ट है, नई थ्योरी है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तो ये 1 महीना 1 मंथ
आप अपने लिए इसे एक प्रोजेक्ट की तरह लेके चलें कि ये एक प्रोजेक्ट है जो हमें 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। उसके लिए आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, एक पैशन भी होना चाहिए। पेशेंस इसलिए होना चाहिए कि सीखने में लापरवाही या जल्दबाजी ना हो, और पैशन इतना होना चाहिए कि मुझे अपने एम को अचीव करने के लिए जितनी भी मेहनत करने की जरूरत पड़े मैं मेहनत करूंगा, यानी कि मेहनत से पीछे नहीं हटना। तो इस पूरे कोर्स के दौरान मुझे आपसे क्या चाहिए? सबसे पहली बात, बी ए गुड लिसनर, कि आप मेरी बातों को एक अच्छे लिसनर की तरह सुने, कोई जल्दबाजी ना करें रिप्लाई करने के लिए। या कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा होता है, हमें पता है तो हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। पेशेंस बना के रखना और एक अच्छे लिसनर की तरह सुने, ताकि जो कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। और आप आने वाला 1 मंथ आप अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करने जा रही है। तो इन्वेस्ट योर टाइम टू गेन नॉलेज, देन लर्न एंड देन प्रैक्टिस। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने नॉलेज को गेन करना है, उससे सीखना है, देन उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और जो सही भी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस का कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। अगर हम कहें कि बिना प्रैक्टिस किए हम कुछ अचीव कर सकते हैं तो ये गलत है। चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में भी हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत पे जाओगे, अपनी नॉलेज पे जाओगे, अपने एक्सपीरियंस पे जाओगे, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर जाओगे, तो ये आपके लिए एक बिजनेस बनेगा। तो ये आपके लिए एक नॉलेज का कंसेप्ट हो जाएगा, एक बिजनेस का कंसेप्ट हो जाएगा। ये आपके लिए भी सट्टा नहीं रहेगा। जो अक्सर हम ये सोचते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, भी जुआ है। अगर आप वही कंसेप्ट एक नॉलेज के साथ, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस के साथ करोगे, क्योंकि जब आपको पता होगा कोई भी चीज है, कब आपको सेल करनी है, कब आपको परचेज करनी है, किस टाइम आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, जब ये चीजें आपको पता होंगी तो आप जल्दबाजी नहीं करोगे, तो वही चीज आपको एक प्रॉफिट दिलाएगी। क्योंकि लॉस हमें कब होता है? जब हम जल्दबाजी में या ज्यादा ग्रेड की वजह से या ज्यादा फियर की वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। उन डिसीजन की वजह से हमें लॉस होता है, और फिर हम उस लॉस के लिए एक बहाना ढूंढते हैं, एक रीजन ढूंढते हैं कि किसको क्या रीजन बनाया जाए। फिर हम क्या, किसी हमें रीजन मिल जाता है कि मैंने किसी को रीजन दे दिया भी, हाँ मेरे लॉस का किसी को रीजन मैंने दे दिया, तो वो मुझे क्या लगता है, मुझे संतुष्टि मिलती है, हाँ भी मेरा लॉस इसकी वजह से हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो लॉस तो क्या है, हमारा है, तो उसकी जिम्मेवारी भी हमें ही लेनी होगी, हमें ही अपना कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम अपने कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहें। तो हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स होगा। तो जो हमारा स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप्स टू नोवाइस टू प्रो ट्रेडर। हमें एक आम ट्रेडर से खास ट्रेडर बनना है, प्रो ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल बनना है। तो हम इसमें क्या क्या कुछ करेंगे? सबसे पहला कंसेप्ट है हमारे पास लर्निंग। सबसे पहला काम हमारा है कि हम पेशेंस के साथ
अपने कंसेप्ट्स को लर्न करेंगे। आफ्टर दैट उस कंसेप्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हमें उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। तो जब यूटिलाइज करेंगे, हो सकता है हमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है हमें कुछ लॉस हो, प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा। इन सब चीजों से हमें एक एक्सपीरियंस होगा। तो जब एक्सपीरियंस होगा तो हमारे अंदर जो ड्रॉबैक्स थी वो क्या होगी, रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम कंसेप्ट बेस्ड चलेंगे, हम अपने सिस्टम्स को फॉलो करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस होगा। तो जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे अंदर एक्सपर्टाइजेशन आ जाएगी, हम एक्सपर्ट बनने लग जाएंगे। और जिस दिन हम एक्सपर्ट बनने लग जाएंगे उस दिन हम इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, ये सब कुछ पता। यहां एक्सपर्ट का मतलब ये है कि मुझे अपने सिस्टम के साथ, अपने कंसेप्ट के साथ रहना आता है, उसको फॉलो करना आता है, उसका मुझे प्रॉपर एक्सपीरियंस है, प्रॉपर मेरे पास उसकी प्रैक्टिस है, ताकि कोई भी जो डिसीजन मुझे लेना है वो किसी तीसरे बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूं। देखो, जब हम अपना डिसीजन खुद लेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कितना रिस्क लेना है, कितना हमें रिवार्ड लेना है, हमें क्या डिसीजन लेना है। देखो, कई बार क्या होता है, हमारी मेंटलिटी क्या होती है कि मुझे कोई टिप दे दे, कि वो बंदा मेरे को ये बता दे भी भाई ये स्टॉक ले ले, तेरे काम का है। तो हम कई बार ले भी लेते हैं। होता क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कभी फिर ऐसे होता है, एक ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं जितना सारा प्रॉफिट हमने कमाया होता है वो सारा उसी में चला जाता है। फिर हम ब्लेम करते हैं कि स्टॉक मार्केट काम की नहीं। देखो, स्टॉक मार्केट तभी काम आएगी अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करने के लिए क्या है, पहले उसको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि वो वर्क कैसे करती है, ना कि दूसरों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर। तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, लर्न, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टनेस। और एक्सपर्टनेस के बाद भी ऐसा नहीं है कि बस काम खत्म, नहीं, लर्निंग फिर चलेगी, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। ये क्या है, कि लर्निंग प्रोसेस है। एक्सपर्ट बनने के बाद भी हम नए से नया सीखेंगे तो यही सेम सर्कल दोबारा हमारा स्टार्ट हो जाएगा, देन फिर लर्न। तो ये सर्कल हमारा मूव करता रहेगा। लेकिन ऐसा है, एक्सपर्ट होने के बाद हम एक लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तब हम नई नई चीजें और एक्सप्लोर करेंगे, उनको सीखेंगे, तो हमारे लिए वो एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें मिलता जाएगा। तो इस कोर्स के दौरान हम क्या कुछ सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम सीखेंगे, कि जैसे बिड क्या है, बाय क्या है, सेल क्या है, कैंडलस्टिक्स क्या है, ये चीजें हम सीखेंगे। उसके बेसिक एनएससी, बीएससी क्या चीज होती है। देन हम सीखेंगे कैंडल्स, जो हमारा मेन चीज है। कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे रेड कैंडल्स बनती है, कैसे ग्रीन कैंडल्स बनती है। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है सारा, ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर बेस्ड है, डिमांड एंड सप्लाई। फिर उसके अंदर जोन्स पढ़ेंगे, जोन की मार्किंग होगी, पूरा ट्रेड सेटअप हमारा कैसे होगा उसको हम सेट करेंगे। द मेन थिंग इज दैट कि जो हमारा स्टॉक है उसका चार्ट कैसे है, हम चार्ट्स देख के उस चार्ट्स की लैंग्वेज को समझेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी पर्सन है वो झूठ बोल सकता है, वो आपके आगे आपको लाइव न कर सकता है, आपको ये कह सकता है, वो गलत सही हो सकता है, लेकिन जो चार्ट है वो गलत नहीं हो सकता। कहते हैं ना, ह्यूमन कैन लाई बट चार्ट
कैन नॉट, चार्ट लाई नहीं बोलता। बस हमें चाहिए क्या, उसको पढ़ने का कंसेप्ट आना चाहिए कि चार्ट्स क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उस चीज को हमने समझना है। और अगले 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर हम ये चीजें सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे मार्केट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसी भी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर आता है कि कब हमें फियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कब ग्रीड रखना चाहिए, ग्रीड नहीं करना चाहिए, तो कब हमें किस तरह की साइकोलॉजी होनी चाहिए। अगले 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर आपके अंदर एक मार्केट साइकोलॉजिकल डेवलप हो जाएगी, तो आपको खुद आपके अंदर चेंजेस लगेंगे। फिर ट्रेंड एनालिसिस करेंगे हम कि मार्केट का ट्रेंड किस तरह है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर उसको कैसे हम यूटिलाइज करें, ट्रेड स्कोर देंगे, हम एंट्री किस तरह करनी है, हमें रिस्क मैनेजमेंट है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है, एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि जो इन फ्यूचर्स के अंदर जब स्टॉक हमारे रेंज के अंदर आएगा तो उसका ट्रेंड कैसा होगा, वो हम पढ़ेंगे। फिर ट्रेंड अगर हमारे अगेंस्ट है तो हम किस तरह ट्रेड करें, वो हम यूज करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, गैप थ्योरी है, मार्केट ट्रैप्स है, स्पॉट रेजिस्टेंस और कन्वेंशनल पैटर्न्स को हम डिमांड एंड सप्लाई के साथ कैसे यूटिलाइज करना है, वो हम सीखेंगे। देन सेक्टर एनालिसिस, और इन सब को फिर हम एक कंपोजिट करेंगे, एक बकेट के अंदर डालेंगे पूरे कंसेप्ट के अंदर, और उसको हम यूटिलाइज करेंगे कि इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है कि पूरे 1 मंथ के दौरान हम क्या कुछ सीखेंगे। सो अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, अब शेयर, स्टॉक या इक्विटी, कैश मार्केट, सुना होगा आपने क्या होता है शेयर। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक है उसे कोई इक्विटी बोल देता है, कोई उसे शेयर बोल देता है। अब बात आती है स्टॉक होता क्या है, क्या में से कोई बता सकता है स्टॉक क्या चीज है? हाँ जी, स्टॉक कोई भी कंपनी का, जैसे हम कोई भी कंसेप्ट लेके आते हैं, कहने का मतलब बाजार में हम कोई चीज लेने गए, किसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे मान लो हम टाटा की चाय लेके आए या टाटा की कार खरीद के आए, तो टाटा का जो पूरा बिजनेस है, वो पूरा जो उसका मार्केट वैल्यूज है, उसके अंदर कुछ उन्होंने शेयर्स बना रखे हैं जिसे हम स्टॉक बोल देते हैं। उनकी पार्टिकुलर वैल्यूज है, और वो वैल्यूज के ऊपर जब डिमांड एंड सप्लाई एक्ट करते हैं तो उनका जो प्राइस है वो क्या होता है, कम और ज्यादा होता है। तो कैश मार्केट के अंदर उनका भी जो कंपनीज है वो अपने जो बिजनेस की पार्टनरशिप करती हैं, वो पार्टनरशिप्स चाहे एफआई से करें, डीआई से करें या रिटेलर से करें, हम उनके बिजनेस के अंदर एक भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। तो वो पार्टिसिपेशन के रूप में हमें, जब हम अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं उनके अंदर, तो वो हमें एक शेयर अलॉट करते हैं, यानी कि उस शेयर्स की हमें ऑनरशिप मिलती है। उसको हम एज ए फिजिकल हम रख देते हैं। आजकल अब ब्रेकिंग ब्रोकर्स आ गए हैं, पहले हार्ड रूम में रखते थे, अब इसको हम एज ए एप्स के अंदर हम रखते हैं इनको। एक होता है आईपीओ, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करती है, तो जब अपना पहला स्टॉक्स या अपने पहले स्टॉक्स को मार्केट के अंदर लेके आती है, तो इनिशियली वो एक ऑफर देती है कि हम अपने स्टॉक्स को इस प्राइस के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं।
उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर एनएससी है, बीएससी है। एनएससी बीएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हमारे टोटल लगभग 34-35 एक्सचेंजेस हैं, छोटी बड़ी, लेकिन जो हमारे पास दो एक्सचेंजेस मेन है, एनएससी और बीएससी। हम ज्यादातर एनएससी को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एनएससी के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, वहां ट्रेड्स ज्यादा होती हैं, तो इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि हम एनएससी को प्रेफर करें। हालांकि हम बीएससी में भी कर सकते हैं, लेकिन एनएससी में जो वॉल्यूम है वो बीएससी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो उसके बाद आता है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? ये एक तरह की प्रॉपर्टी है। कोई भी कंपनी है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके पास क्या कितना कैश है, कितने इक्विपमेंट है, कितनी लैंड है, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितनी पावर है, इन सबको इंक्लूड करके एसेट्स बनती हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारे एसेट्स क्या है? जैसे हमारा घर है, हमारी शॉप है, तो हमारी गाड़ी है, ये हमारी एसेट्स का काम करते हैं। उसी तरह कंपनी के लिए एसेट्स क्या क्या होंगे? उनके पास कितना कैश है, कितना इक्विपमेंट है, कितना लैंड है, कितनी टेक्नोलॉजी है। सिमिलरली डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमें एक प्रोसेस चाहिए किसके थ्रू हम ये चीज करें, तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। ये सभी बैंक अकाउंट्स के अंदर होता है। और आजकल तो फ्री ब्रोकरेज वाले या लो ब्रोकरेज वाले भी हमारे पास फैसिलिटीज हैं। जैसे आपने सुना होगा जेरोदा है, अपस्टॉक्स है, तो ये हमारे पास डीमैट अकाउंट हम इनमें खोल सकते हैं। फिर अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड क्या है कि जब मार्केट का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, अगर हमारा प्राइस कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, ओवरऑल हमारा जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड। देन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा प्राइस है वो एक पार्टिकुलर रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है, उसी रेंज के अंदर कम ज्यादा हो रहा है, यानी कि पार्टिकुलर रेंज के अंदर वो बाउंड होकर रह रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन। एक आपने मार्केट में सुना होगा वोलेटिलिटी। आजकल आपने सुना होगा कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि जो प्राइस जो कम ज्यादा हो रहा है बहुत स्पीडली से हो रहा है। डिविडेंड, कि कोई भी कंपनी है अपने क्वार्टर के बाद या मंथ के बाद अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। देन लॉन्ग, जब हमें कोई भी स्टॉक बाय करना होता है उसे हम बोलेंगे लॉन्ग करना, और अगर हमें स्टॉक को सेल करना है तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट करना। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, ये आपको सबको ऑलमोस्ट पता होगी, और जिनको नहीं पता वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये कंसेप्ट, ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि इंडेक्स क्या होता है। हर देश का, हर कंट्री का अपना एक इंडेक्स है। हमारे इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स है। निफ्टी 50 का मतलब क्या है कि 50 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, उनकी जो ओवरऑल वेटेज है उससे हमारा क्या बनता है? निफ्टी 50। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। सबसे पहले आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? जिस ट्रेडिंग के अंदर हमें
उसी दिन बाय करके उसी दिन सेल करना पड़े, या उसी दिन सेल करके उसी दिन बाय करना पड़े। यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, 1 डे होता है। इसमें हमें लीवरेज मिल जाती है, ये हमें बेनिफिट होता है। उसके बाद ये स्विंग ट्रेड या पोजीशन ट्रेड। स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड होती है जो 1 डे से लेके आप 2 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज तक हम रखते हैं। उसमें हमारा एक प्रॉपर मोटिव होता है कि इस प्राइस के ऊपर हमें खरीदना है और इस प्राइस के ऊपर हमें बेचना है। तो वो हमारे माइंड में पहले क्लियर होता है। वो एक स्विंग की तरह होता है, झूला, कहाँ हमने खरीदना है, कहाँ हमें बेचना है। उसके बाद आता है हमारे पास इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि जो हमने अपना पैसा है, अपना मनी है, उसको कुछ लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। और ये इन्वेस्टमेंट आपकी 3 मंथ की हो सकती है, 6 मंथ की हो सकती है, 1 ईयर की हो सकती है, 5 ईयर की हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन के अपना एपिटाइट होता है, उनकी अपनी कैपेसिटीज होती है, अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करते हैं। और एक आपने अक्सर मार्केट के अंदर या न्यूज के अंदर पढ़ा होगा FII DIs। अक्सर डेली न्यूज के अंदर आता है कि FIIs ने इतनी बाय की, सेल की, DIs ने इतने बाय की, इतने सेल की। FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और DIIs का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FII क्या होते हैं, जो दूसरे देशों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हमारे इंडियन मार्केट के अंदर पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं। और डोमेस्टिक में क्या है कि जो हमारे लोकल है, इंडिया के ही अपने बड़ी बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या पेंशन फंड्स हैं, बैंकिंग्स हैं, इनके जो म्यूचुअल फंड्स करने वाली जो कंपनीज हैं, वो इनके अंदर इन्वेस्ट करती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, DIIs। तो ये हमारे पास FIIs एंड DIIs। अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि पब्लिक, यानी कि जो आम छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। फिर आता है हमारे पास HNI कैटेगरी, जिनके जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है, कई हजार करोड़ों के अंदर होती है। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके अंदर हमारे आ जाएंगे जो FIIs हैं, DIIs हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह की जो कैटेगरीज हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और जो मार्केट की जो कंडीशंस होती है वो हमारी 3 तरह की होती है, बुलिश, बियरिश, साइडवेज, जिसे हम चौपी बोल देते हैं। बुलिश का मतलब क्या होता है, बुल यानी कि इंक्रीज। अगर हमारी मार्केट इंक्रीज कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे कि बुलिश पैटर्न बन रहा है। और अगर हमारी मार्केट डाउन मूव में है, प्राइस कम हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बियरिश मार्केट। और किसी पार्टिकुलर रेंज के अंदर अगर मूव कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, साइडवेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल देयर ऑलवेज बी समबडी सेलिंग एंड बाइंग इन एवरी स्टॉक। क्या हर स्टॉक के अंदर बाइंग और सेलिंग होती है। देखो, अगर जहां बाइंग है वहां सेलिंग भी होगी, जहां सेलिंग है वहां बाइंग भी होगी। अकेली बाइंग नहीं हो सकती, अकेली सेलिंग नहीं हो सकती। और कभी भी कोई भी डील कब फाइनल होती है, जब बायर और सेलर दोनों हो। अगर एक जना है, बायर है, सेलर नहीं है, तो उसके अंदर हमारी वॉल्यूम नहीं क्रिएट होता। हम कई बार देखते हैं भी कोई भी स्टॉक अपर सर्किट में लग गया या लोअर सर्किट में लग गया, कि वहां ना तो बायर है ना सेलर है, तो वहां जो प्राइस है वहां पे स्टिक हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जब बायर्स और सेलर्स आते हैं तो उनकी मूवमेंट से जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होता है। अब बात आती है कि व्हाट कॉज स्टॉक प्राइस टू चेंज।
ये प्राइस के अंदर चेंज कैसे आता है? जो प्राइस के अंदर जो चेंजेस आता है वो आता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। अगर किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी स्टॉक को खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, बाय करने वाले ज्यादा हैं, तो इट मीन्स वहां डिमांड ज्यादा है। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा? मूव अप करेगा। प्राइस क्या होगा? अप मूव करेगा। और इसी तरह अगर लोग सेल करने वाले ज्यादा हैं तो वहां हमारे पास सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो वहां प्राइस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। यही चीज आपने कोरोना के अंदर देखी होगी। मास्क, पहले मास्क को कोई नहीं पूछता था, लेकिन कोरोना आया, उसके अंदर उसकी डिमांड बढ़ी। जब डिमांड बढ़ी तो उसका प्राइस कहां तक गया वो आप सभी को पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो मास्क 2 रुपए में बिकता था वो 20 रुपए 25 रुपए में भी बिक रहा था, जो कि डिस्पोजेबल था। बाकी अगर अच्छे और देखें तो उनके प्राइस और भी ज्यादा थे। अब बात आती है कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है या सेंसेक्स है, ये हमारे इंडिसेस हैं, इनको हम कहाँ चेक करें? वैसे तो प्राइवेट है, वेबसाइट्स बहुत हैं जहां आप चेक कर सकते हो, मनी कंट्रोल है, बहुत जगह कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी जो बेस्ट है, गवर्नमेंटेड है, वो है www.1.nseindia.com। तो यहाँ पे आप जाके निफ्टी को, सेंसेक्स को, किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करना है या इंडिसेस को आपने एनालिसिस करना है, विजुअलाइज करना है, तो आप इस लिंक के ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास कि जो बेसिक टर्म्स क्या थी स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग नए भी हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड भी हैं। तो हमने जो ये कंसेप्ट प्रिपेयर किया है वो हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना है, यानी कि बेसिक टू एडवांस जाना है। हो सकता है आप सभी को कुछ को पता हो, तो उनके लिए ये चीज एक तरह के रिवीजन की तरह हो सकती है, और हो सकता है उन्हें ये चीज बोरिंग भी लग रही हो, ये सब हमें पता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जब हमें पता हो तो वो हमें बोरिंग सी लगती है। तो लेकिन आपने इस चीज को भी एंजॉय करना है, पेशेंसली सुनना है और देखना है। तो देखो, कोई भी लर्निंग है उसके लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप पेशेंसली और कंसंट्रेटली होके मेरी बातों को सुन रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उसको हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल फॉर्मेशन की। यहाँ हमारे पास कभी भी आप कोई चार्ट आप देखोगे तो वहां पे जो कैंडल्स हैं वो 2 तरह की कैंडल्स बनती हैं। क्या बनती हैं? 2 तरह की कैंडल्स बनती हैं, रेड और ग्रीन। जैसे यहां देखिए, यहां मैंने 2 कैंडल्स क्रिएट की हैं। तो जो ग्रीन कैंडल है, पहले हम इसे स्टडी करते हैं। ग्रीन कैंडल, अब ग्रीन कैंडल्स का मीनिंग क्या है कि जो हमारा प्राइस है वो क्या हो रहा है? प्राइस अप है। और यहीं पे अगर हमारे पास रेड कैंडल है, रेड कैंडल मीन्स
प्राइस डाउन मूव। अब हम ग्रीन कैंडल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। मीन्स जो हमारा प्राइस है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, स्टार्ट, जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्टॉक्स हमारा ओपन हुआ। ओपन होने के बाद जो प्राइस है हमारा कुछ कम हुआ, जहां तक कम हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, लो। क्या बोलेंगे उसे, लो। यानी कि ये चीज, ये हमारे पास क्या है, लो है। और फिर मान लीजिए लो लगाने के बाद प्राइस अप हुआ, जैसे जैसे अप होता गया, जहां तक प्राइस गया उसे हम बोल देते हैं हाई, उस दिन का हाई। ये हो गया हाई। और उसी दिन या उसी कैंडल्स में प्राइस कहां पर रुका उसे हम क्या बोल देते हैं, क्लोज। मीन्स प्राइस जो ओपन हुआ कैंडल्स का, यहां पे ओपन हुआ, फिर लो गया, उसने लो बनाया, उसके बाद उसने हाई बनाया, हाई के बाद क्लोज किया। इसको अगर हम न्यूमेरिकली विजुलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं, मान लो कोई भी प्राइस स्टॉक है, कोई XYZ स्टॉक है जो 100 के ऊपर ओपन हुआ, 100 के ऊपर ओपन हुआ और वापस नीचे 95 तक नीचे गया। 100 रुपीज का स्टॉक था, उसका उस दिन लो कितना गया, 95। और फिर उसके बाद अप जब मूव हुआ तो जो मैक्सिमम उस टाइम के दौरान, टाइम इंटरवल में जो उसने हाई बनाया, हम मान लेते हैं कि जो उसका हाई था वो 110 था। एंड देन उसका जो क्लोज है, क्लोजिंग उसकी होगी क्या, मान लेते हैं हम 108 फॉर एग्जांपल के लिए, कि जो हमारा प्राइस था 100 पे ओपन हुआ, 95 तक लो गया, फिर अपसाइड की तरफ 110 तक गया, उससे थोड़ा सा कम होके जो क्लोजिंग उसने दी 108 पे दी। अब बात है कि अगर हमारी क्लोजिंग, अगर हमारी क्लोजिंग हायर है, यानी कि बड़ी है देन ओपनिंग, अगर हमारी क्लोजिंग ओपनिंग से बड़ी है तो जो हमारे पास जो कैंडल है वो क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी। क्या बनेगी हमारे पास, ये ग्रीन कैंडल बनेगी। तो सेम वेज रेड कैंडल, रेड कैंडल्स में क्या होगा कि जो प्राइस जहां पे, अगर इसकी हम डेफिनेशन दें तो क्या होगी, इसकी जो ओपनिंग है वो हाई होगी देन क्लोजिंग से, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग है वो नीचे जाके क्लोज होगी। तो यहां पे अगर रेड कैंडल्स की हम बात करें तो यहां हमारे पास क्या होगा, इसका ओपन, ओपन मैक्सिमम कहां तक गई उसे हम क्या बोलेंगे, हाई, फिर डाउन मूव गया, जहां तक डाउन मूव गया मैक्सिमम उसे हम बोलेंगे उस कैंडल्स का लो, और जहां पे क्लोज हुई उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग प्राइस। अगर हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू में समझना चाहें
हम मान लेते हैं कि जो हमारी ओपनिंग है मान लो 15 रुपीज से हुई, हाई कितना लगाया उसने 16 रुपीज का, लो उसने लगा दिया मान लो 9 तक, फिर थोड़ा सा प्राइस अप हुआ, क्लोजिंग दे दी उसने 11 तक। अब यहां देखिए जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से कम है। अगर हमारी क्लोजिंग ओपनिंग से कम है तो हमारे पास रेड कैंडल बनेगी, और अगर हमारी क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो हमारे पास क्या बनेगी, ग्रीन कैंडल। तो इस तरह हमारे पास ये कैंडल्स हमारे पास फॉर्म होती हैं। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो हमें प्रैक्टिस के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इनमें बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एक ट्रेडिंग व्यू, ये आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इजी है, कंफर्टेबल है। और एक हमारे पास है ट्रेड टाइगर। ट्रेड टाइगर क्या है, शेर खान का एक सर्चिंग टूल है। जिस तरह जरोदा के अंदर काइट है, उसी तरह शेर खान का ट्रेड टाइगर एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कोई भी जो रिसर्च है वो कर सकते हैं। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा जो प्रोसेस है वो हम फॉलो करेंगे किसके अंदर, ट्रेड टाइगर के अंदर। आप चाहो तो ट्रेड टाइगर को फॉलो कर सकते हो, चाहो तो ट्रेडिंग व्यू में भी सर्च कर सकते हो, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेन चीज क्या है कि आप किस सॉफ्ट के अंदर यूजर फ्रेंडली हो। जो सॉफ्टवेयर आप, अगर आप पहले से रिसर्च कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप उसके अंदर कंफर्टेबल हो, आप उसी में करिए। और अगर मान लो अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ट्रेड टाइगर का यूज कीजिए। ट्रेड टाइगर में हमें एक बेनिफिट है, क्योंकि ये जो ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर इसके शेर खान के अंदर अकाउंट ओपन कराओगे तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट खुलेगा। और ट्रेड टाइगर भी बहुत अच्छा रिसर्चिंग टूल है। और सबसे बेस्ट क्या है कि जो चीजें हमें अदर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे ट्रेडिंग व्यूज के ऊपर हमें पेड लेनी पड़ती है, पे खर्च करना पड़ता है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। बाकी ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने ट्रेड टाइगर ही चलाना है। जहां आपको कंफर्टेबल लगता है आप ट्रेड टाइगर भी चला सकते हो, आप ट्रेडिंग व्यू भी चला सकते हो, या कोई और अदर सर्चिंग टूल यूज कर रहे हो तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू और ट्रेड टाइगर दोनों का जो डेमो मूवमेंट है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा कि इन एप्स को चलाना कैसे है, तो उसके लिए आपको इजी हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया है। ये मैंने ओपन किया है एस का। एस हमारे पास क्या है, सीमेंट का, सीमेंट सेगमेंट का ये स्टॉक है। तो यहां हम इसके हम प्राइस के लो की हम बात करेंगे। अब देखिए कोई भी पार्टिकुलर हम कैंडल्स हम लेके चलते हैं।
आप देखिए कोई भी कैंडल्स देखते हैं, अगर इस कैंडल्स की हम बात करते हैं, इस कैंडल की, तो अगर हमें इसका हाई देखना हो, लो देखना हो, तो कैसे हम देखेंगे? आप देखो ओपनिंग हमारी यहाँ पे आप क्लिक करके देखेंगे ना, अब यहाँ देखिए ये जो मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ किया है, तो यहाँ आपको साइड में एक प्राइस दिख रहा होगा 2260 रुपए, 2260 रुपए, यानी कि यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुआ है। आफ्टर दैट इसने हाई कितना लगाया इस कैंडल तक, यानी कि 2265.75 तक इसने हाई लगाया, फिर प्राइस डाउन गया, डाउन होता होता कहां तक डाउन गया? 2207 रुपए तक, 2207 रुपए तक डाउन गया, लेकिन क्लोज कहां हुआ? 2213 के ऊपर। अब देखिए जो क्लोजिंग है यहां हमारे पास, जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से नीचे है, जिस वजह से इस जो कैंडल का जो कलर है वो हमारे पास क्या है? रेड है। क्या है? रेड। तो ये हमारे पास है, कोई भी कैंडल्स को हम किस तरह स्टडी करते हैं। ये जो कैंडल्स का जो बिगर पार्ट है, ये जो पोर्शन है रेड वाला, इसे हम बोलते क्या है? बॉडी। ये हमारा क्या हो गया? बॉडी पार्ट। कहां से लेके कहां तक? यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो पाथ है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ग्रीन की देखें, ग्रीन कैंडल की बॉडी, ये हमारे पास क्या होगी? बॉडी। और बॉडी के साथ जो नीचे एक जो डंडी सी लगी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं? विक। क्या बोलते हैं? विक। विक का मतलब क्या होता है? बत्ती। या हम सिंपली कह सकते हैं कि छोटी सी डंडी जो नीचे की तरफ होती है उसे हम बोल देते हैं लोअर विक, और जो ऊपर की विक है उसे हम क्या बोल देंगे? हायर विक। तो ये हमारे पास क्या होगी? हायर विक। हायर विक होगी ये जो पोर्शन है, या फिर ये पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे? हायर विक। सेम केस ये हमारे पास क्या होगी? लोअर विक। ये हमारे पास क्या होगी? लोअर विक। तो ये कैंडल्स फॉर्मेशंस के अंदर हमारे पास क्या होगा? एक तो ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हायर प्राइस, लोअर प्राइस, विक एंड बॉडी पार्ट। तो ये हमारे पास हमने कैंडल फॉर्मेशंस सीखी है कि कब कैसी कैंडल्स बनती है। ये दोबारा हम रिवाइज करते हैं कि अगर हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है ओपनिंग से ज्यादा है तो वहां हमारे पास ग्रीन कैंडल बनेगी, और अगर हमारे पास जो ओपनिंग है क्लोजिंग से ज्यादा है, भी क्लोजिंग अगर कम है तो हमारे पास
क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कोई और देखते हैं। चलो इस कैंडल्स के बारे में देखते हैं। इस कैंडल्स के बारे में तो अब ये देखिए, जहां जिस कैंडल के ऊपर मैंने रखा, तो यहां आपको दिखेगा कि ये 4 मई 2022 की कैंडल है। यहां आगे लिखा हुआ है OHLC, O फॉर ओपनिंग प्राइस, H फॉर हायर प्राइस, भी उस दिन का हाई कितना रहा, L लोअर प्राइस, C क्लोजिंग प्राइस। तो यहां हमें इजीली दिख सकता है। और अगर हम जैसे पहले फाइंड आउट करना चाहें कैंडल की हेल्प से, देखो यहां हमारे पास क्या होगी, ओपनिंग प्राइस 2350 पे हमारी पे क्या है, ओपनिंग है। हाई कितना लगाया इसने, 2363। फिर प्राइस डाउन हुआ, कहां तक डाउन हुआ, 2275 तक, 2200 अप्रोक्सीमेट, ये 74 के आसपास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर प्राइस। और क्लोजिंग कहाँ हुई हमारी, अप्रोक्सीमेट 2300 के आसपास। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी क्लोजिंग होगी। तो किसी भी कैंडल्स का, आज हमने क्या सीखा है भी, किसी भी कैंडल्स का हाई कितना है, लो कितना है, ओपनिंग कहाँ हुई, क्लोजिंग कहाँ हुई। ओपनिंग अगर क्लोजिंग से ऊपर है तो क्या होगा, अगर नीचे है तो क्या होगा, कि कब हमारे पास रेड कैंडल्स बनेगी, कब हमारे पास ग्रीन कैंडल्स बनेगी, वो हमने स्टडी किया। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस कैंडल्स को हम करते हैं। अब इस कैंडल्स को देखिए, ओपनिंग कितनी है, 2166। हाई कितना है, 2166। एल यानी कि लो वैल्यू कितनी है, 2118। और क्लोजिंग कितनी है, 2122। तो ये कि स्टॉक का है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे विक नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर कैंडल्स के अंदर विक होगी ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस अप हुआ ही नहीं, वहीं से ही प्राइस जो हमारा है वो डाउन होने लग गया। जैसे ही प्राइस डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, यहां तक नीचे गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर वैल्यू। कहाँ क्लोज हुआ, वो हमारी सी की वैल्यू होगी, यानी कि क्लोजिंग वैल्यू। इस तरह हम किसी भी कैंडल्स को हम स्टडी कर सकते हैं। तो जो हमारा आज हमने सीखा है कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसी है, कल हम सीखेंगे कैंडल्स की कैटेगरी कौन कौन सी होती है, कौन सी बेस कैंडल है, कौन सी एक्साइटिंग कैंडल है, तो कौन सी एक्सप्लोसिव कैंडल है। उन कैंडल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी कि आज हमने क्या किया है, जैसे किसी भी लैंग्वेज का जो फर्स्ट अल्फाबेटिक सीखा है हमने, कि कैंडल्स क्या है, ओपन, क्लोज, बॉडी पार्ट, विक पार्ट क्या है, वो हमने आज सीखा है। तो धीरे धीरे जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, ये इसी तरह डिजाइन किया हुआ है कि ये आपका कंसेप्ट बिल्डर बनेगा, कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे, डे बाय डे आपका कंसेप्ट मूव होता जाएगा।
तो जैसे जैसे आप आगे चलोगे ये कंसेप्ट आपका डीप होता जाएगा, और आफ्टर द 1 मंथ मैं पूरी दावे से कह सकता हूं कि आपको आपके अंदर एक चेंज दिखेगा। वो चेंज आपके अंदर फाइनेंशियली भी होगा, मेंटली भी होगा, साइकोलॉजिकल भी होगा, एक कॉन्फिडेंस भी होगा। आफ्टर 1 मंथ आप खुद मुझे ये रिव्यू दोगे कि सर ये चीज हमने अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं, मैंने भी अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं। अब जो हमारा पहला बैच था उसके अंदर भी जो मैंने रिव्यूज लिए तो बहुत अच्छे उन्होंने रिव्यूज दिए, उनके अंदर अच्छा चेंजेस आए। तो ये चेंजेस ही तो हमने लेके आने हैं ताकि हम मार्केट के अंदर स्टेबल रह सकें। देखो मार्केट के अंदर स्टेबल रहना है तो स्टेबल रहने के लिए हमें वैसी कैपेसिटी प्रिपेयर करनी होगी, हमें अपने अंदर वैसा टैलेंट लेके आना होगा, वैसी हमें अपने अंदर नॉलेज लेके आनी होगी, वैसा हमें अपने अंदर एक्सपीरियंस क्रिएट करना होगा। हाँ मानते हैं एक्सपीरियंस एकदम से नहीं आता, लेकिन लर्निंग आ सकती है। आप अगले 1 महीने तक कंसंट्रेट होके जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूं आप उसी तरह वर्क कीजिए। जैसे जैसे आप वर्क करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस लेके आना, उस मैनेजमेंट को समझना, उस पूरे सिस्टम को समझ के रियल लाइफ के अंदर एक्टिवेट करना, वही हमारा क्या है मेन मकसद है। और आपसे मैं सबसे पहले एक सजेशन आपको देना चाहूंगा कि आपके मोबाइल के अंदर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ना कोई टेलीग्राम चैनल जरूर होगा, कोई ना कोई आपने ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी, कोई ना कोई आप न्यूज चैनल को फॉलो करते होंगे, और कोई ना कोई 2-3 चैनल कम से कम ग्रुप आपने ऐसे बना रखे होंगे जहां से आपको टिप्स मिलते होंगे। तो सबसे पहला सजेशन मेरा यही है कि सबसे पहले इन सभी चैनल्स को आप अपने मोबाइल में से, अपने स्ट्रक्चर में से इसको डिलीट करेंगे। हमें किसी टिप्स की जरूरत नहीं है, हमें किसी न्यूज चैनल की जरूरत नहीं है, हमने सभी चीज को रिमूव करना। हम बिलीव करेंगे खुद की लर्निंग के ऊपर, खुद की स्टडी के ऊपर। हम फॉलो करेंगे मेरी थ्योरी, मेरा कंसेप्ट मुझे क्या अलाउ कर रहा है, मुझे उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। हाँ, और अगर आपने, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपने कोई स्टॉक ले रखे हैं, मान लो कैश के अंदर आपने ले रखा है और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रखा है, तो आप उसे होल्ड करके रखें। हाँ, अगर आप में से किसी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ले रखे हैं, क्योंकि आजकल सबको क्रेज है कि मुझे ऑप्शन से पैसा कमाना, तो कमाने के चक्कर में नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगले 1 महीने तक आप मार्केट को विजुलाइज करो, वॉच करो, हो सके तो ट्रेड मत करो। जो आपकी होल्डिंग्स पड़ी हैं आप उसको रख सकते हो, और अगर लीव करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, आप उसे होल्ड पे रखिए, ज्यादा बेटर है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। क्या बनना है? डिसिप्लिन ट्रेडर। तो सबसे पहले आज आप एक नोटबुक लेके नोट्स बनाना शुरू करोगे। जितने भी लेक्चर्स हमारे लगेंगे डे बाय डे आप उनके नोट्स बनाओगे। नोट्स साथ साथ नहीं बनाओगे, नोट्स आप रिकॉर्डिंग देख के बनाओगे, क्योंकि अगर आप साथ साथ नोट्स बनाओगे तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जहां हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती, तो कुछ पॉइंट मिस हो सकते हैं। इसलिए आप जो भी आप नोट्स बनाओगे वो नोट्स आप बाद में बनाओगे। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा,
यूट्यूब के ऊपर, आप वहां जाके विजुलाइज कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये आपको प्राइवेट लिंक के अंदर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? प्राइवेट लिंक के अंदर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आपकी ईमेल मुझे सेंड करनी होगी। जिस ईमेल से आप YouTube चलाते हैं, जिस ईमेल से आप YouTube चलाते हैं, वो ईमेल आप मुझे पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं और ग्रुप के अंदर भी सेंड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उस ईमेल को मैं एक्सेस दूंगा कि आप उस YouTube के ऊपर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। हर कोई उस वीडियो को नहीं देख पाएगा। तो आपने एक अच्छा डिसीजन लिया लर्निंग का, तो अगले 1 महीने तक आपके अंदर पैशन बरकरार रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ नया सीखने वाला हूं और मैं इसको अच्छे से सीखूंगा। और सबसे बड़ी चीज, जो नोटबुक आप लगाओगे उसके पहले पन्ने पे एक लाइन लिखोगे आप, क्या मैं डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करूंगा। मैं डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करूंगा। लॉस या प्रॉफिट की जिम्मेवारी मेरी ही होगी। ये कोई डिस्क्लेमर नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं पल्ला झाड़ रहा हूं, नहीं। ये आपको एक डिसिप्लिन बनाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी, आपकी जो साइकोलॉजिकल बिल्ड करना है हमें उसको स्ट्रेंथ देगी। तो आप क्या बोलोगे, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करूंगा और मेरे लॉस मेरे प्रॉफिट की जिम्मेवारी मेरी है, किसी और की नहीं है। देखो पैसा हमारा है, इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस भी मेरा है। कोई तीसरे बंदा को हम उसको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। और हम अब खुद सीखने वाले हैं कि कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें ट्रेड करना है। तो सारी की सारी जिम्मेवारी हमारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको सपोर्ट नहीं देंगे। हमारी तरफ से आपको पूरा फुली लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, वहां पे आप लाइफ टाइम के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका जो क्रूशियल टाइम है, जो आप 1 मंथ आप मुझे दे रहे हो, आप अपनी लाइफ को दे रहे हो, आप अपने फ्यूचर के लिए 1 मंथ निकाल रहे हो, तो इसे सीरियसली करना है। बिल्कुल इसको सीरियसली करना है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि इसे हमने अच्छे से कंसीडर करना। एक खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में उतरूंगा। एक पैशन होना चाहिए। देखो जब तक पैशन नहीं होगा ना, पैशन होगा तभी आप मेहनत कर पाओगे। हो सकता है आज भी अगर आप यहाँ बैठे बैठे, हो सकता है कोई 2-4 लोग उबासियां भी ले रहे होंगे। तो हमें एक्टिव होके बैठना है, हर बात को सुनना है ध्यान से, क्योंकि हर एक बात आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करेगी, आपको नॉलेज देगी। और जैसे जैसे आपको नॉलेज आएगी, आपका एक्सपीरियंस बनेगा, वैसे वैसे आप इस लाइन के अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे। देखो कोई भी पर्सन है वो एक दिन के अंदर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। कोई भी बंदा एक दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी नहीं सीख सकता, ना ही एक दिन के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर आप अमीर बन सकते हो। ये एक प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट है, आपकी एजुकेशन है। आप अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडी को किस तरह यूटिलाइज करते हो, वो मेन चीज है। तो वही कंसेप्ट आपकी माइंड को शार्प करेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। अब 1 महीना आपने मेरे को देना है,
और कम से कम 1 घंटा डेली आपने प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। आपको रूटीन के अंदर, ग्रुप के अंदर होमवर्क भी दिया जाएगा डे बाय डे भी। आज आपने इस स्टॉक को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये चीजें हमें स्टडी करनी है। तो एक अच्छे पैशन के साथ आगे अपनी ग्रो करना है, तो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। हो सकता है आपको कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, फिर भी उस पर डटे रहना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो वो कंसेप्ट आपको जरूर आ जाएगा। तो एक शार्प माइंड, एक रिलैक्स माइंड के साथ आज आपने अपने खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मेरा जो एम है, मैंने उस एम को गेन करना है, उस एम को मैंने गेन करना है। उस गेन के लिए मुझे जो तो हमें क्या करना है, उन चीजों को खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मैं जो चीज सीखने वाला हूं उसको एक अच्छे सोच के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ सीखूंगा। और उसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। करना क्या, मेहनत करनी है। जब मेहनत करोगे रिजल्ट अपने आप मिलेगा। सिर्फ क्लास लगाने से या रिकॉर्डिंग देखने से हम ट्रेडर नहीं बन सकते, हम इन्वेस्टर नहीं बन सकते। उसके लिए जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं उसको अच्छे से समझना होगा, सीखना होगा उस कंसेप्ट को। जब अच्छे से हम उस कंसेप्ट को सीखेंगे तो हमें रिजल्ट भी मिलेगा। सो दिस इज द ऑल फॉर टुडे। तो जो हमने टेक्निकल स्टडी हमने स्टार्ट किया है, इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी रिवीजन जरूर कीजिए, और अभी ग्रुप के अंदर या पर्सनली मुझे अपनी ईमेल जरूर सेंड कर दीजिए ताकि आप इस लेक्चर को दोबारा विजुलाइज कर पाओ, इसके रिकॉर्डिंग को आप देख पाओ। थैंक यू, सी यू टुमारो।